ने जो किया है बहुत अच्छा किया और होना चाहिए, 100% होना चाहिए दुर्गा अष्टमी के दिन में। और वो दिन दूर नहीं कि हर जिले में 10-10 जगह 25-25 जगह रामायण के रामलीले के लिए भी फंड दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी और बराबर मिलेगी। कुछ लोग गाने के माध्यम से कहते थे कि यूपी में काबा है, जनता ने कह दिया कि यूपी में तो बस बाबा है। और अखिलेश यादव राजनीति में तो तुम्हारे बाप हैं, बाप। योगी जी ने जब इस चीज को, इस ग्रंथ को हर घर में, हर जगह पे, हर जिले में इसका जब ये पाठ कराने की जो बात कही है, बहुत ही सराहनीय है। कि हम ये कहेंगे कि ये आज से हिंदू राष्ट्र, तो ये पहले से था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। लेकिन जब तक योगी जी हैं, मैं ये कहूंगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को जलाते रहे और उधर योगी आदित्यनाथ अपनी कार्रवाई माफियाओं पर बुलडोजर से करते रहे। लेकिन रामचरितमानस, रामायण और नवरात्रों पर योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक छेड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों को 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई है और कहा यह गया है कि ये जो उत्तर प्रदेश में रामायण का पाठ कराया जाएगा और दुर्गा अष्टमी के दिन यानी नवरात्रों के दिन दुर्गा पाठ उत्तर प्रदेश के हर डीएम की जिम्मेदारी होगी कि उसके जिले में दुर्गा पाठ हो। और इसी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक छेड़ दिया है कि अब अखिलेश यादव को सूझते नहीं बन रहा है कि अब मैं और मेरी सरकार इस पर जवाब क्या दे। लेकिन सीधा जनता से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ योगी आदित्यनाथ का एक कदम है? क्या योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को जवाब दे दिया है जो रामचरितमानस को जला रहे थे, जलाने की मांग उठा रहे थे और चौराहों पर रामचरितमानस जैसे ग्रंथ जिससे लाखों करोड़ों सनातनी धर्म की आस्था जुड़ी है उसका अपमान कर रहे थे? क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने हर डीएम को यह आदेश दिया है कि अपने जिले के अंदर नवरात्रों में और रामनवमी में पाठ कराया जाएगा, सनातन से कोई समझौता नहीं। बिल्कुल, सनातन से कोई समझौता नहीं है और ये सिद्ध करके दिखा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूँ कि तब कहाँ गए थे जब कब्रिस्तान बांट रहे थे, तब कहाँ गए थे जब हज हाउस बना बना के बांट रहे थे, तब कहाँ गए थे जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने का भी काम कर रहे थे। तब इनमें से कोई ज्ञानी नहीं पैदा हुआ था कि सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन इनकी भूमिका जो थी केवल सनातन को मिटाने की रही। इन्होंने हर क्षेत्र, हर जिले के अंदर आज योगी जी 1-1 लाख रुपए हमारी संस्कृति के पाठ के लिए दे रहे हैं। इन्होंने तो हमारी धरती को कब्रिस्तान बना बना के बांटा लोगों में। तब आज तक हमारे लोगों ने जब विरोध किया तो इन्होंने लाठी और डंडों से बात करी। आज भारत की भूमि उत्तर प्रदेश से सनातन राष्ट्र की ओर आगाज कर चुकी है और सनातन राष्ट्र कैसे बनेगा? अखिलेश बाबू देखो कैसे साइकिल के दोनों पहियों को साइकिल से अलग करके फेंका जा रहा है। आज तुम लोग बैठे तो जरूर हो अपनी पिता की विरासत की गोदी में, लेकिन संभाल नहीं सकते क्योंकि बात आज है सनातन की विरासत की। और सनातन की विरासत की गोद में बैठने वाले योगी आदित्यनाथ हैं और उस गोद में बैठकर आज आगाज सनातन हिंदू राष्ट्र का कर रहे हैं। आज ये लोग इतना दुखी हो रहे हैं। तब कहां जाते थे जब इंग्लैंड से बग्गियां मंगा कर सेफाई के महोत्सव करते थे, करोड़ों रुपए फूकते थे, तब कहां जाते थे? आज जब प्रत्येक जिले के अंदर रामायण और दुर्गा के पाठ हो रहे हैं तो इनको परेशानी क्या हो रही है? अब मैं तो यह कहता हूं कि इन जैसे जितने भी समाजवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करा, आज आपने देखा होगा
किस प्रकार इनके लोगों ने रामचरितमानस को जलाकर दिखाया। आज ये लोग देख रहे हैं कि रामचरितमानस को जलाने की शुरुआत तो तुमने करी, लेकिन रामचरितमानस में अग्नि देते ही सबसे पहले इन्होंने अपने समाजवाद की चिता में आग भी खुद ही लगा दी। समाजवाद की चिता में आग लगा दी, ये कहना है लोगों का। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं स्वागत तो मैं कर लेता हूं, स्वागत तो मैं कर रहा हूं योगी के इस कदम का, लेकिन 1 लाख रुपए की राशि ठीक नहीं है, 10 करोड़ रुपए दे दो और सबके त्योहार इसी तरीके से। वो ठीक था जब उत्सव से भी उत्सव बनाते थे। आज बाबा ने आज ये काम करा है कि हर जिले में अपना क्या नाम है रामायण होनी चाहिए और दुर्गा होनी, चालीसा होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी आज तक किसी राज्य में इन्होंने इतनी सरकारें आई, किसी ने ऐसी चीज की, दूसरे लोगों को मदद किया, पर कभी ऐसे नवरात्रों के टाइम पे ऐसे चीज नहीं की इन्होंने। आज बाबा ने जो किया है बहुत अच्छा किया और होना चाहिए, 100% होना चाहिए। दुर्गा अष्टमी के दिन और वो दिन दूर नहीं कि हर जिले में 10-10 जगह 25-25 जगह रामायण के रामलीले के लिए भी फंड दी जाएगी, फंड दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी और बराबर मिलेगी, बराबर मिलेगी। और बाबा मेरे आदित्यनाथ कहते हैं ना, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस बारूद से बना उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के इस कदम से जो लोग रामचरितमानस को जला रहे थे, रामचरितमानस का अपमान कर रहे थे, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक योगी ने कर दिया है, सबकी जबान बंद कर दी। क्या देखिए भाई साहब पत्रकार महोदय जी, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि भागवत का, दुर्गा पाठ के लिए कोई सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार, कोई सरकार सनातन धर्म के लिए जगाने के लिए वो हमारे बच्चा देखेगा कि योगी बाबा ने ये पाठ कराया। ठीक है, योगी बाबा ने ये पाठ कराया दुर्गा देवी देवता को इनके, और बाकी सरकार में क्या होता है, इफ्तियार पार्टी, कब्रिस्तान की बाउंड्री। मैं अखिलेश से कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं अखिलेश से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप ने 89 से लेके 3 बार तुम्हारे बाप सीएम रहे, 1 बार तुम रहे, 4 बार हो गई, 4 बार सीएम में 20 साल काट लो अपनी, 20 साल में यूपी में राज करा, सीएम बने, एक भी शमशान भूमि की बाउंड्री दिखा दीजिए आप हमें। आज जो तुम्हारे योगी सबके लिए दे रहे हैं, ये नहीं। आज हमारा त्योहार है, हिंदू सनातनियों का त्योहार है, तब योगी नहीं बांटा। योगी के अवतार पार्टी में मस्जिद के लिए नहीं देते हैं, आपको पता है, मदरसों में नहीं देते हैं, सबको फंड। जो मदरसे तुम्हारे नाजायज हैं, जिनमें तलवारें रखते हैं, अखिलेश रखवाते थे, उनको नहीं दे रहे हैं, उनको पकड़वा लिया। अब रही बात जो योगी ने करा है, भाई सुनिए 7 साल का हमारा बेटा वो भी कहेगा दुर्गा पाठ ये होता है। हम तो ये समझते थे हमारे गांव में तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनती है, सरकार बनवाती है। अब तो हमारी सरकार है, हमारी सरकार भी सनातन धर्म को जगाने लगी, तो हमारा बेटा सनातन धर्म जागेगा, सनातन धर्म पड़ेगा। धर्म को जगाने की परंपरा उत्तर प्रदेश में छेड़ दी गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी का यह आदेश डीएम को है कि जिले में पाठ कराया जाएगा। क्या कहेंगे? एक तरफ तो योगी का बुलडोजर ही फेमस हो रहा था, लेकिन इस कदम ने क्या सनातनियों के दिल में योगी की जगह बहुत बड़ी कर दी? क्या बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग गाने के माध्यम से कहते थे कि यूपी में काबा है, जनता ने कह दिया कि यूपी में तो बस बाबा है। और अखिलेश यादव राजनीति में तो तुम्हारे बाप हैं, बाप। जन सेवा करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। रही बात सनातन धर्म की ज्योत को प्रज्वलित करने की, तो ये पहली बार भारत के इतिहास में होने जा रहा है कि एक राज्य की सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार, अपने सरकारी खजाने से आज राज्य में उनका रामायण का, रामनवमी के दिन है, अखंड रामायण का पाठ करा रही है। और वो लोग, उनके पेट में दस्त मच गए हैं जो अब से कुछ दिन पहले उसी रामचरितमानस की प्रति 1 लाख रुपए कम है, किस मुंह से कहते हैं? जब उनके नेताओं ने रामचरितमानस का अपमान किया, जब उनके जो है जुबान नहीं निकली थी, जब उन्हें सनातन धर्म पर आघात नहीं दिखाई दिया था। आज यदि योगी महाराज की सरकार में
हिंदू राष्ट्र का आगाज हो रहा है, राम का नाम हो रहा है, हर जिले में राम का नाम हो रहा है, सनातन के लिए काम हो रहा है और समस्त हिंदू राष्ट्र के लिए आगाज हो रहा है, तो उन लोगों के दस्त मच गए हैं। लेकिन जनता खुश है, जनता बिल्कुल खुश है। जनता जान गई है कि ये बाबा ही है जो आने वाले समय में लाल किले पे खड़ा होके जब उंगली दिखाएगा कि मैं योगी आदित्यनाथ महाराज, क्या महाराज, हिंदू राष्ट्र की शपथ लेकर के आगाज करता हूं कि यह हिंदू राष्ट्र था, है और आज इसकी घोषणा होने जा रही है। हिंदू राष्ट्र की शुरुआत कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। क्या लगता है, उन लोगों को जवाब दे दिया गया है क्या, जो कह रहे थे कि रामचरितमानस तो कुछ नहीं है, रामचरितमानस को तो जला दो, रामचरितमानस को तो फेंक दो? क्या लगता है, योगी ने जो कर दिया है, क्या ये एक करंट दौड़ाने वाला काम कर दिया है क्या? नहीं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। मैं ये कहूँगा कि योगी जी है तो सनातन धर्म, योगी जी है तो सनातन धर्म सुरक्षित है, मैं ये कहूँगा। लेकिन जहाँ पे रामचरितमानस को जलाने की जो बात करते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँ कि रामचरितमानस एक ऐसे उस काल में बना था जब मुगलों का जो इन्वेंशन था इस भारत देश के अंदर, जब 30,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए थे। आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, आप घर में पूजा नहीं कर सकते। उस समय पे तुलसीदास जी ने रामायण को कविता का रूप देके ये रामचरितमानस रचा था, ताकि लोग घर के अंदर, भले आप मंदिर में ना जाओ लेकिन आप कहीं भी जाके उसको रामायण को गा सको, आप ठीक है, आप राम को समझ सको, सीता जी को समझ सको, आप सनातन धर्म को समझ सको। उस ग्रंथ को बनाया उन्होंने। और मैं आपसे ये कहूंगा कि योगी जी ने जब इस चीज को, इस ग्रंथ को हर घर में, हर जगह पे, हर जिले में इसका जब ये पाठ कराने की जो बात कही है, बहुत ही सराहनीय है। कि हम ये कहेंगे कि ये आज से हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। लेकिन जब तक योगी जी हैं, मैं ये कहूंगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक योगी जी हैं, जब तक योगी जी हैं, तब तक सनातन है, जब तक सनातन है तब तक हिंदू राष्ट्र है, जब तक हिंदू राष्ट्र है तब तक सनातन रहेगा। लेकिन खुद योगी ने ये कर दिया है कि भैया डीएम साहब, आपके जिले में पाठ होगा, नवरात्रों में भी होगा, रामनवमी पर भी होगा, होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अब आने वाली जो विजयदशमी है तब भी और भव्य आयोजन होना चाहिए। और जितने रावण वहाँ हैं, मैं कहता हूँ कि भाई कोर्ट को एक ऐसा डिसीजन देना चाहिए कि रावण के साथ उनका भी दहन किया जाए। बहुत बढ़िया। जिसने रामचरितमानस को जलाया उन्हें करारा जवाब है, तो की रजा को करारा जवाब है उन देशद्रोहियों, आतंकियों और गद्दारों का, जो हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, जिन्होंने राम मंदिर पे आक्षेप लगाया। अब बताओ, वहाँ पे मंदिर के साथ हॉस्पिटल नहीं बन रहा क्या, इंस्टीट्यूट नहीं बन रहा क्या, स्कूल नहीं बन रहा? राम मंदिर तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था साबित होगा, क्योंकि दिवाली भगवान श्री राम के आगमन पे बनाई जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। और राम भगवान श्री राम का पाठ करने से लोग तर जाएंगे। 75 जिलों में एक आधारशिला रखी जा रही है राम राज्य की, हिंदू राष्ट्र की, जो उन्होंने बोला था, है और रहेगा। भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन है, तो सनातन धर्म में राम राज्य में क्या होता था, इसका पाठ अब किया जाएगा। दुर्गा अष्टमी पे भी दुर्गा अष्टमी का पाठ किया जाएगा, और वो डीएम कराएगा और पूरे जिलों में करवाएगा। अगर इसका फंड बनाना है तो वो हिंदुओं को ही दो, क्योंकि पहले क्या होता था सर, सिर्फ मुस्लिमों को सब्सिडी मिलती थी, कहाँ जाने के लिए, हज जाने के लिए। अब तो हिंदुओं के नाम पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि फंड रिलीज हो रहा है, नहीं तो कब्रिस्तानों के लिए फंड और दीवारों पे कब्जे, यही चलता था। योगी जी ने तो की रजा से लेके स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके जितने भी गद्दार है, राम विरोधी है, सबको जवाब दे दिया है। 1-1 लाख के बाद मैं कहता हूँ 5 लाख इसकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए उनको कुछ करने के लिए, जो कहते हैं कि 10 करोड़ दो। ऐसा है जो ये कह रहे हैं ना 10 करोड़ दो, दरअसल इन्होंने भैया होंगे या उनके, समझे, उन दाढ़ी बिना मूछ की दाढ़ी वालों के, मारे भैया ना, ये मार लिए तो गुंडई सरकार है, गुंडई। सुन लो, ये जो अखिलेश यादव अब कह रहा है कि 1 लाख कम है, अरे मेरे भाई तुझे सही बोला था योगी महाराज ने, मंद बुद्धि है तू, मंद बुद्धि। अरे ये कोई नचनिया नचाने का प्रोग्राम थोड़ा ही है जो एक कलाकार आकर के 20-20 लाख लेके जाएगा। तेरा क्या भाई, ये सैफई महोत्सव नहीं है, ये अखंड रामायण का पाठ है, ये नव दुर्गा का पाठ है। यहाँ तो 11 और 21 रुपए में काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये तो सनातन धर्म का कार्य है,
ये तो योगी महाराज का बहुत हम नतमस्तक करते हैं। जो उन्होंने फंड जारी किया है वो हमें स्वीकार है, यूपी की जनता को स्वीकार है। कभी एक कथा करवाई है इन्होंने? कभी एक ऐसा कोई कार्य करवाया है इन्होंने सदा जो है मस्जिद और मदरसों की बातें कही हैं। मंदिरों के नाम पे तो इन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई हैं। आज ये फंड की बात करते हैं। जब कहा गया था इनका फंड? जब ये खुद उसी मंदिर को, जब वहां पे गए थे उस मंदिर की मांग मांगने 97 में कार सेवक, जब इसके बाप ने वहां कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी। इसे क्या लगता है यहाँ नचनियां नहीं नाच ली है? यहाँ तो राम का नाम लेना है, पूरे जिले ने लेना है, सभी अधिकारियों ने भी आके लेना है, सभी नेताओं ने भी आके लेना है। और अब संसद से मांग उठ जानी चाहिए, देश भर में ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। ये आगाज है हिंदू राष्ट्र का। सुनिए, अभी तक तो हिंदुस्तान एक नारा लगाता आया था कि जय श्री राम और जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। अब हम सनातनी एकजुट होके नारा लगाते हैं, जयकारा अखंड भारतवर्षे, जय जय हिंदू राष्ट्र, जय जय जयकारा अखंड भारतवर्षे।